मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और अपनी ट्यूशन स्टूडेंट से शादी कर ली। शादी की पहली रात जब मैं कमरे में गया तो उसने कहा, अलमारी में एक खत रखा है, पहले उसे पढ़ लीजिए। मैंने खत खोला। उस खत को पढ़कर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं किसन हूँ। 24 साल का एक शिक्षक हूँ जो एक छोटे से गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरी जिंदगी बाहर से देखने में बड़ी साधारण सी लगती है। मैं सुबह 7 बजे उठकर नहा धोकर तैयार होता हूँ। माँ के बने पुराने रूटीन के अनुसार चाय पीता हूँ और फिर साइकिल पर स्कूल निकल जाता हूँ। जीवन सीधा साधा था। मेरी दुनिया में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं था। बस मौसम ही बदलते थे, पर मेरा वक्त नहीं। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। बुलबुल मेरी पत्नी थी, लेकिन मेरा मन के भीतर एक तूफान चल रहा था जो उस रात और तेज हो गया जब बुलबुल और मेरे बीच फिर से वही पुरानी बहस छिड़ गई। किसन, अब तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहते हो? मैं खड़ा रहा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और कड़क आवाज में कहा, प्रज्ञा, मैंने तुम्हें अभी तक अपनी पत्नी के रूप में कबूल नहीं किया है। वह चुप हो गई। बुलबुल कभी भी उस तरह की औरत नहीं बनी जैसी एक साथी जीवन भर के लिए होनी चाहिए। शादी की पहली रात से ही हम दोनों के बीच कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं बन पाया था। बुलबुल ने कई बार कोशिश की, बातों से, प्यार से, समझदारी से, लेकिन किसन का व्यवहार हमेशा झुंझुलाहट भरा रहता, तेज और तानों से भरा रहता। किसन बुलबुल की हर बात में गलती निकालता। कभी खाने में नमक कम है तो कभी जिंदगी में मज़े कम है। वह बुलबुल को हर समय नीचा दिखाता, दोस्तों के सामने, पड़ोस में, रिश्तेदारों के बीच, हर जगह वह उसे शर्मिंदा करता। बुलबुल धीरे धीरे अब खामोश हो गई, जैसे उसने समय से समझौता कर लिया हो। अब वह न बोलती थी और न ही शिकायत करती थी। एक तरह से उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। और कुछ खालीपन जो हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं होता है, धीरे धीरे उसके मन में जमा होता जा रहा था। किसन को भी कहीं सुकून नहीं रहता। स्कूल ही उसकी एकमात्र ऐसी जगह थी जहां बच्चे उसकी इज्जत करते थे। किसन सर कहकर प्यार से बुलाते थे और उनके बीच उसे थोड़ा सुकून मिलता था। एक दिन स्कूल में एक नई छात्रा, बात कहूं? आसना ने कहा, जी सर कहिए। मैंने कहा, तुमसे बात करके लगता है मैं फिर से जिंदा हूं। तुम्हें देखकर लगता है जिंदगी में फिर से कुछ अच्छा हो सकता है। आसमा चौंकी लेकिन कुछ बोली नहीं। मैं बोला, मुझे मालूम है तुम अभी छोटी हो। मैं शादीशुदा हूं। लेकिन क्या तुम जानती हो मेरी बीवी कैसी है? वह मुझसे नफरत करती है, मुझे खाना नहीं देती, बात बात पर अपमान करती है, मेरा दम घुटता है। उस घर से मैंने जानबूझकर अपनी पत्नी की बुराई की ताकि आसना को मुझसे हमदर्दी हो सके। आसना ने धीरे से कहा, सर आप शादीशुदा है, मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, उसे तलाक देने वाला हूँ। बहुत जल्द मैं जिंदा रहना चाहता हूँ आसना, और वह जिंदगी तुम हो। आसना की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप वहां से उठकर चली गई। अगले दिन आसमा स्कूल नहीं आई। मैं बहुत बेचैन हो गया। बार बार खिड़की से बाहर देखता, गेट की तरफ झांकता, लेकिन वह नहीं आई। तीसरे दिन बाद जब वह आई तो बहुत कमजोर लग रही थी। मैंने कहा, तुम इतने दिनों बाद क्यों आई हो? आसना बोली, सर मुझे डर लग रहा था आपसे, खुद से, इस दुनिया से। फिर उसने एक लंबा पत्र थमाया जिसमें लिखा था, सर मैं नहीं जानती कि यह सब सही है या गलत, लेकिन आपने जो दर्द बताया वह मेरे अपने दर्द से बहुत मिलता जुलता है। मुझे नहीं पता मैं आपको चाहती हूँ या नहीं, लेकिन आपके बिना अब स्कूल अधूरा लगता है। खत पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने खुद से कहा, बस अब यह लड़की मेरी होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मेरे मन में कुछ चलने लगा और फिर मैंने ठान लिया कि आसना से शादी करके ही रहूंगा। उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े मैं करूंगा। फिर मैंने अपने पति के साथ धीरे धीरे व्यवहार अचानक बदल दिया।
उससे ज्यादा मीठा बोलने लगा, उसका ज्यादा ध्यान रखने लगा। पहले तो उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद पति अब सुधर गया है। फिर मैंने अपना काम शुरू किया। मैं हर रात उसके दूध में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाना शुरू कर दिया। धीमा जहर जो फौरन नहीं मारता, लेकिन धीरे धीरे शरीर को खत्म कर देता है। कुछ दिन बाद बुलबुल की तबीयत खराब होने लगी। उल्टी, चक्कर, कमजोरी। डॉक्टर ने जांच की रिपोर्ट में कुछ खास नहीं निकला। सबको लगा कोई अंदरूनी बीमारी है, और इधर मैं आसना से मिलता रहा। 1 महीने बाद मैंने अपनी सास को फोन करके बोला, माँ जी, बुलबुल को कैंसर था। उसने हमें कभी नहीं बताया। मैं उसके लिए कुछ कर ही नहीं पाया। वह हम सबको छोड़कर चली गई। बुलबुल की माँ रोती हुई आई। वह आसना को देखकर छाती पीट पीट कर रोने लगी, लेकिन मैं तब तक अपनी भूमिका निभा चुका था। कुछ महीने बाद जब शोक की रस्में पूरी की हो गई, तो मैंने सबको चौंकाते हुए ऐलान कर दिया, मैं अब आसना से शादी करूंगा। मेरे माँ बाप हैरान हो गए। बोले, तू अपनी स्टूडेंट से शादी करेगा? लोग क्या कहेंगे? मैं बोला, जिसको जो बोलना है बोले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई। गांव के लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा बीवी मरी नहीं कि अब नई बीवी लाने की तैयारी में है, तो किसी ने कहा आसना तो उसकी छात्रा थी ना, तो किसी ने आंखों ही आंखों में कहा जरूर कुछ गड़बड़ है। मगर मुझे परवाह नहीं थी। अब मैं आसना के साथ था। मैं चाहता था कि आसना से शादी करके एक नई दुनिया शुरू करूं, नई खुशियां और नया जीवन। आसना ने तो पहले मना किया, लेकिन मेरे झूठ और आंखों में भरे नकली आंसुओं ने उसे धीरे धीरे झुका दिया और वह मान गई। आसना ने कहा, मैंने बुलबुल को तलाक देने की कोशिश की, तब तक वह बीमार हो गई। यह मेरी नीति है, लेकिन तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। आसना मेरे प्यार के जाल में फंस चुकी थी। वह मासूम और प्रेम में पिघली हुई लड़की झूठ पर भरोसा कर बैठी। कुछ दिनों बाद हम दोनों ने शादी कर ली और मैं उसके साथ हंसी खुशी रहने लगा। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही गांव में बातें फैलने लगी। कोई बोला, मैंने देखा है किशन आपको अस्पताल में लेकर जाते हुए। डॉक्टर कहता है जहर से मरी थी। उसकी बीवी कोई कहता है। बुलबुल की माँ तो कह रही थी कि उसकी बेटी कभी बीमार ही नहीं थी। एक दिन मेरा एक पुराना दोस्त बोला, किशन कुछ छुपा रहा है तू? मैं बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। धीरे धीरे आसना के कानों में भी बातें पहुंचने लगी। पहले तो उसने अनसुना कर दिया, मगर एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने सीधा आकर आसना से कहा, बेटी, किशन ने अपनी पत्नी को मारा है, तू भी संभल जा। आसना यह सुनकर सन्ने रह गई। आसना एक दिन अपने रूम की सफाई कर रही थी, तभी उसे किशन की डायरी मिली। आसना ने वह डायरी पढ़ ली जो उसने छुपा रखी थी। उसमें लिखा था, हर रोज की तरह आज भी दूध में जहर मिलाया और बुलबुल धीरे धीरे कमजोर हो रही है। बस कुछ ही दिन और यह पढ़कर आसना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागते हुए किशन के सामने आई और बोली, यह क्या है किशन? तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने बुलबुल को मारा। मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे तो लगा कि यह सब किसी को पता नहीं चलेगा। आसना ने किशन की एक बात कही, तुम्हारा प्यार पाप था और पाप का अंत यही होता। वह मुझे छोड़कर चली गई। एक दिन बुलबुल की माँ आई। वह अब तक चुप थी, मगर आज उसकी आंखों में आग थी। उसने मेरे सामने खड़े होकर कहा, मैंने तुझे बेटे की तरह माना, तूने मेरी बच्ची को मार दिया। तेरा अंत अकेलेपन और घुट घुट कर तेरी मौत होगी। मेरी बद्दुआ तुझे जरूर लगेगी। तुझे कोई नहीं छोड़ेगा, तू घुट घुट कर मरेगा। इतना कहकर वह चली गई। कुछ दिन बाद पुलिस आई। आसना ने मेरे खिलाफ गवाही दी और बुलबुल की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट खुलवाई गई। उसमें जहर के सबूत मिले और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करके ले गए। अब मैं जेल में हूँ। मैं किसी जमाने में बच्चों का प्यारा शिक्षक था। अब मुझे जेल के कैदी भी नाम से नहीं बुलाते थे, कहते थे वह है
ना जो बीवी को मार के दूसरी शादी कर लिया। मैं अब हर दिन एक ही बात सोचता हूँ, क्यों किया मैंने यह सब? क्या आसना मुझसे वैसे भी प्यार नहीं कर सकती थी? क्या आसना वाकई इतनी बुरी थी जितना मैंने उसे मान लिया? क्या मेरी सास की बद्दुआ ही मुझे खा गई? अब हर रात मैं अकेला सोता हूँ, लेकिन नींद नहीं आती। हर सुबह जागता हूँ, सामने वाली सीमेंट की दीवार, वही सड़ी हुई हवा। अब कोई उसे किसन कहकर नहीं बुलाता, अब कोई उसे प्रेम से नहीं देखता। अब सिर्फ एक पहचान बची है, एक ऐसा आदमी जिसने प्यार के नाम पर पाप किया। मैं अब अकेले जेल की उस सीलन भरी कोठरी में बैठा था जहां ना सूरज की रोशनी थी, ना हवा की ताजगी, ना इंसानियत की कोई आहट। एक टूटे हुए पत्थर पर बैठा था। मैं अपने हाथों को घूर रहा था। यही वही हाथ है जिससे उसने दूध में जहर मिलाया था। वही हाथ जिनसे उसने झूठी मोहब्बत लिखी थी, और वही हाथ जो अब कांपते थे, पछताते थे। मुझे लगा था आसना उसका प्यार थी। उसे लगता था कि बुलबुल की जगह कोई और ले सकता है। मुझे लगता था झूठ और चालाकी से नई जिंदगी शुरू कर सकता हूँ। मगर मैं गलत था, बहुत गलत। झूठ से शुरू हुआ रिश्ता कभी सच नहीं बनता। कोई भी रिश्ता छल से नहीं चल सकता। पाप चाहे कितना भी छुपा लो, एक दिन सामने आता जरूर है। और किसी की बद्दुआ अगर दिल से निकली हो तो जरूर लगती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दे और हमारे चैनल आर्यमान हिंदी स्टोरीज को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।